is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 5 वीडियो के हिसाब से पार्ट 5 पर डिस्कस करेंगे। इसमें जिन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है एपीसी, एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस। इन 4 चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन एंड एस फंक्शन, सेविंग फंक्शन पढ़ा है और वो था फंक्शनल रिलेशनशिप। अब इनका रेशियो निकालेंगे और यहीं से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं। यहीं से इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक आज का हमारा है एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इसमें बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है या इससे 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है। बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट ईयर में डिफरेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल और 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, एपीसी जिसे हम कहते हैं। शॉर्ट एब्रिविएशन जो इसकी एब्रिविएशन है उसे हम एपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। डेफिनेशन 1 मार्क्स में कभी कभी पूछी जाती है, तो हम डेफिनेशन समझ लें। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हमें फॉर्मूला समझना है और फॉर्मूला रेशियो है। जो डेफिनेशन है उसी से फॉर्मूला बनता है। अगर हम छोटा सा फॉर्मूला भी अगर हमें याद हो गया तो डेफिनेशन भी अपने आप बनती है और डेफिनेशन याद होगी तो फॉर्मूला अपने आप बनता है। छोटा सा फॉर्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं इसमें। तो हम डेफिनेशन सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए जो पूछी जाती है उसे समझ लेते हैं। एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। इसे हम बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं और भी शॉर्ट वे में हम इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। एपीसी रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इतना भी हम कहें तो हमारा डेफिनेशन सही हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कंजम्पशन की बात की गई है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, होल इकोनॉमी की बात की जाती है। तो टोटल कंजम्पशन एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है, डिस्पोजेबल का मतलब हो गया यूजेबल इनकम, जो यूज के लिए इनकम है। एक आदमी की जितनी इनकम होगी उससे वो टैक्स, फी, फाइन वगैरह एक्सक्लूड कर लेगा और उसके बाद जो इनकम बच जाती है उस इनकम को डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है। तो हमें याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रहता तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। डिस्पोजेबल याद रह जाता है, बहुत अच्छी बात है। डिस्पोजेबल यहाँ पर के लिए एप्रोप्रिएट सेंटेंस है, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये था। अब रेशियो है कंजम्पशन एंड इनकम का। ये क्या है? रेशियो है कंजम्पशन एंड इनकम का। तो जब कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो होगा तो इसे हम कहेंगे C अपॉन वाई। तो एपीसी इक्वल्स टू C बाई वाई, C अपॉन वाई। C अपॉन वाई इसका फॉर्मूला हो गया। तो एपीसी का मतलब हो गया रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, C अपॉन वाई। अब जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, कैन एपीसी 0, गिव रीजन। कैन एपीसी ग्रेटर देन 1, कैन एपीसी ग्रेटर देन 0, कैन एपीसी इक्वल्स टू 1, कैन एपीसी मोर देन 1 और लेस देन 1। ऐसे करके क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के लिए पूछता है और गिव रीजन भी साथ में कई बार पूछ लेता है। जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसमें रीजन कम ही पूछ रहा है, उसमें आइदर ट्रू और फॉल्स इस ढंग से पूछ रहा है 1 मार्क्स में, या कभी कभी एमसीक्यू में पूछ दे रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा जो सही रहेगा। बट फिर भी हमें
कई बार इसी चीज को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ लेता है और 4 नंबर में पूछ ले 3 चीजें दे दी और उससे वो कर लिया। 3 मार्क्स में 3 चीजें 3 ऐसे आइटम्स दे दिए कि ये सही है रीजन दीजिए, या गलत है तो भी रीजन दीजिए। तो हमें रीजन भी साथ साथ पता होने चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने टेबल बनानी सीख ली थी। जो हमने कंजम्पशन की टेबल बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, उससे पहले भी जो पहले वीडियो हमारे इसके पार्ट आ चुके हैं उनमें इस चीज पर डिस्कस हो चुका है। और इसी से हमारा एपीसी भी बन रहा है। ये वाई है, ये सी है, इसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले भी। फिर भी एक बार और यहाँ पर समझने के लिए शॉर्ट में एक छोटी टेबल बना करके हम समझ लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए एक छोटी टेबल हमने बना ली। इनको कैसे निकले हैं ये प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस हो रखा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसका डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एपीसी। एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई ये हो गया सी बाई वाई। ये इस टाइप से यहाँ पर हमारा ये सॉल्व कर सकते हैं हम। अब इससे क्या कह रहा है वो कि क्या एपीसी 0 होगा? कैन एपीसी 0? नो, एपीसी नेवर 0। कैन एपीसी 0? क्या एपीसी 0 हो सकता है? नो, एपीसी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, सो दैट एपीसी नेवर 0। एपीसी नेवर 0। एपीसी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में क्या होगा, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा बना रहता है। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज देयर। सेकंड, कैन एपीसी 1? कैन, ऐसे 1 मार्क्स के लिए सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैन एपीसी इज 1? यस, एपीसी 1 हो सकता है। कैन एपीसी 1? यस, एपीसी इज 1। कब होगा? इफ y इक्वल्स टू सी। इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा। इनकम अगर कंजम्पशन के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? कैन एपीसी इज 1? यस, इफ इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। इफ इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 1। यहां पर वैल्यू ऑफ एपीसी कितनी हो जाएगी? एपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। वो कहता है कैन एपीसी ग्रेटर देन 1? कैन एपीसी ग्रेटर देन 1? यस, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। यहां पर इस टेबल में वो इक्वेशन तो आई नहीं है, बट सपोज हम उस इक्वेशन को मैं यहां पर बना लूं। ये y है और ये c है। सपोज कर लीजिए y 100 है, c 200 है। ये 200 हो जाता है और ये सपोज कर लीजिए 300 हो जाता है। तो कैन एपीसी ग्रेटर देन 1? यस, एपीसी ग्रेटर देन 1। अब ये एपीसी हो जाएगा, एपीसी हो जाएगा। एपीसी क्या है? c बाई वाई है। तो c है 200 और ये है 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो क्या हो गया? ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 हो गया। तो कैन एपीसी ग्रेटर देन 1? कैन एपीसी ग्रेटर देन
1, यस। ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कब होगा ग्रेटर देन 1? इफ c ग्रेटर देन y। यहां पर कौन सी कंडीशन आ रही है? ये दोनों कंडीशन कौन सी हैं? c ग्रेटर देन y है। तो जब c ग्रेटर देन y होगा तो APC क्या हो जाएगा? APC ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये है इनकी रेंज वैल्यू। क्या वैल्यू हो सकती है? वैल्यू ऑफ APC। वैल्यू ऑफ APC क्या हो गया? वैल्यू ऑफ APC, अब हम इसे और अगर आसानी से समझना चाहें तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ APC, वैल्यू ऑफ APC क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं 1, यस। वैल्यू ऑफ APC 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, यस, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। वैल्यू ऑफ APC 0, नो, वैल्यू ऑफ APC 0 नहीं हो सकती है। वैल्यू ऑफ APC बिटवीन 0 to 1, yes। Can value of APC less than 1? Less than 1, yes। वैल्यू ऑफ APC लेस देन 1 होगा। अब ये कब हो रहा है? 1 तब हो रहा है जब y इक्वल्स टू c हो रहा है। ग्रेटर देन 1 कब हो रहा है? जब c ग्रेटर देन y हो रहा है। 0 क्यों नहीं हो रहा है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज इन एनी इकोनॉमी। और लेस देन 1 होगा, यस, जब क्या होगा? y ग्रेटर देन c होगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई हैं। इन ऑब्जर्वेशन पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें हमारे पास बन सकती हैं। इक्वेशन ऐसी हमारे पास आ सकती है। और कैसे आएगी? y c APC। हम इसे कई वे में कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमने 100 लिखा और यहाँ पर इसे हमने सपोज कर लीजिए 120 लिख लिया, ये 200 लिख लिया, ये 150 लिख लिया, ये 300 लिख लिया, ये 200 लिख लिया। ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। अब हम इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आसानी से आ जाएगा कि यहाँ पर एक से ज़्यादा हो रहा है, CY हो जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ एक से कम आ जाएगा। यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो y ज़्यादा है और c कम है, तो ये इक्वेशन हमारी आगे सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारे पास c फंक्शन था। ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ APC ये अभी आपसे डिस्कस कर ही लिया। इट इज नेवर 0 बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एनी इकोनॉमी ऑलवेज देयर। कैन APS it is greater than 0? Yes, APS always greater than 0 because consumption never 0. It can be greater than 1. Yes, greater than 1 if c greater than y. It can be 1 if, yes, if y equals to c. ये हमारे पास APC था। अब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, MPC है। जो APC की डेफिनेशन है उसमें एडिशनल सेंटेंस हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास MPC बन जाएगा। केवल एडिशनल चेंज को शो करना है और हमारा MPC बन जाएगा। केवल और केवल एक ही सेंटेंस इसमें ऐड होना है और वो है चेंज सेंटेंस। अब चेंज सेंटेंस क्या है? MPC रेफर्स टू द रेशियो ऑफ
चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। एपीसी क्या था? एपीसी था रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, और एमपीसी क्या हो गया? रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। और इसका जो फॉर्मूला बना है वो एमपीसी जो बनता है, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा। डेल्टा जो यूज किया जाता है वो चेंज के लिए किया जाता है इकोनॉमिक्स में, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, यहीं पर डेफिनेशन भी बन गई। अगर हमें एमपीसी का फॉर्मूला याद हो गया तो डेफिनेशन अपने आप बन गई। ये रेशियो है, अपॉन और ऑब्लिक जिसे हम बोलते हैं वो रेशियो कहलाता है। तो डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा जो शो करता है वो चेंज को शो करता है। चेंज और एडिशनल, चेंज भी कह सकते हैं हम, एडिशनल। तो एडिशनल कंजम्पशन अपॉन एडिशनल इनकम, और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अब चेंज की बात हो रही है। सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए पिछले 4-5 सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, कैन एमपीसी 0, कैन एमपीसी इक्वल्स टू 0, क्या एमपीसी 0 हो सकता है? अभी तक हम कह रहे थे सी 0 नहीं हो सकता है, एपीसी 0 नहीं हो सकता है, ऐसा हमने अब तक समझ लिया। क्यों समझा? कि किसी भी इकोनॉमी में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज रहता है, ऑलवेज अवेलेबल मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन एनी इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। इनकम में भी 0, एज पर किन्स इनकम 0 हो सकती है, लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन सभी इकोनॉमी में बना रहता है। इकोनॉमी में ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बना रहता है। तो इसलिए हमने सी को भी बोला कि ये 0 नहीं हो सकता है। जब सी 0 नहीं होगा तो उसका रेशियो भी 0 नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है कैन एमपीसी 0, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे नो लिख लेते हैं। एक आदत जैसी बन जाती है कि हम पहले से ही ये पढ़ रहे हैं कि सी 0 नहीं होगा, एपीसी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हो सकता है एमपीसी भी 0 नहीं होगा। ये बार बार एक टेंडेंसी बनती है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी चीज को पहले समझ जाते हैं नो में, तो बार बार उसी चीज को। पर यहाँ पर एमपीसी आया है, एमपीसी का मतलब है चेंज। तो कैन एमपीसी इज 0, यस, एमपीसी में भी 0। कब हो सकता है एमपीसी 0? इफ एंटायर चेंज इन इनकम, ऑल चेंज इन इनकम सेव, जितना भी इनकम चेंज हुआ वो पूरा का पूरा सेव कर लिया। पहले इनकम था 100 रुपये, कंजम्पशन भी था 100 रुपये, अब इनकम बढ़ करके हो गई 200 रुपये, कंजम्पशन अभी भी 100 है। तो अब हम इसका डेल्टा निकालें, अगर हम इसका डेल्टा सी निकालें तो डेल्टा सी क्या हो जाएगा? डेल्टा सी कैसे निकलेगा? वाई में बाद वाली यूनिट से पहली यूनिट, और सी की भी बाद वाली यूनिट से पहली यूनिट को माइनस किया जाता है। तो अगर हम डेल्टा सी निकालते हैं तो ये तो डैश हो गया, और 100 माइनस 100 0। और डेल्टा वाई अगर हम निकालें, डेल्टा वाई निकालें तो पहले ये डैश हो जाएगा, डेल्टा वाई 100 हो गया। तो 100 रुपये इंक्रीज हुआ इनकम, लेकिन कंजम्पशन 0 रहा। कंजम्पशन मीन्स चेंज इन कंजम्पशन 0 रहा। कंजम्पशन कभी 0 नहीं रह सकता है, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन 0 हो सकता है। 100 रुपीज में हम 100 कंजम्पशन कर रहे थे, इनकम इंक्रीज हुई, 200 हुआ, बट कंजम्पशन नॉट इंक्रीज, कंजम्पशन फिर से 100 ही रहा, जितना पहले कंजम्पशन होता था उतना ही अब भी रहा। तो इनकम तो इंक्रीज हो गई, कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुआ। इट मीन्स चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन
चेंज नहीं हुआ, कंजम्पशन उतने का ही उतना रहा, तो क्या हो जाएगा, एमपीसी कैन बी जीरो इफ ऑल और एंटायर चेंज इन इनकम सेव्ड। इसे इसने सेव्ड कर लिया, पूरी इनकम को सेव्ड कर लिया, पूरी इनकम जो चेंज हुई उसे सेव कर लिया। जब उसे पूरी इनकम को सेव कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एमपीसी में भी जीरो, एमपीसी उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा जब एंटायर चेंज इन इनकम, खाली इनकम लिखेंगे गलत हो जाएगा, एंटायर इनकम को कभी भी सेव नहीं किया जा सकता है। ये हमने सेविंग फंक्शन में पढ़ रखा है, पीछे जो वीडियो सेविंग फंक्शन का था उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि एंटायर इनकम को कभी भी सेव नहीं किया जा सकता है, बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन अवेलेबल, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए उसे ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये एमपीसी जीरो होता है। कैन एमपीसी 1, कैन एमपीसी 1, यस, एमपीसी इज 1, एमपीसी 1 हो सकता है कब, इफ ऑल चेंज इन इनकम कंज्यूम्ड, जितनी इनकम चेंज हुई उतना ही कंज्यूम कर लिया गया, जितनी इनकम चेंज हुई उतना ही कंजम्पशन कर लिया गया, तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर 100 था, ये 100 था, ये 200 हुआ, इसे भी 200 हो गया। कंजम्पशन पहले 100 इनकम थी, कंजम्पशन भी 100 था, इनकम बढ़ के 200 हुई, कंजम्पशन भी बढ़ करके 200 हुआ। तो अब यहाँ पर डेल्टा सी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 100 बाई 100 इक्वल्स टू 1। तो ये कई बार 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैन एमपीसी जीरो, यस एमपीसी जीरो इफ एंटायर चेंज इन इनकम सेव्ड। कैन एमपीसी 1, यस एमपीसी इज 1 इफ एंटायर चेंज इन इनकम कंजम्पशन, कंज्यूम, जो भी चेंज हुआ वो सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली, तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एमपीसी की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 0 to 1 होती है। वैल्यू ऑफ एमपीसी जो होगा वो बिटवीन 0 to 1 होगा, जो भी चेंज होता है वो 0 से और 1 के बीच में ही होगा। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी कितना होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अगर सपोज कर लीजिए 0 एंड 1 के बीच में, अभी आपको इक्वेशन तो समझा ही दी है मैंने, पहले ही यहाँ पर समझा दी है कैसे बनेगा। यह है, ये y डेल्टा y, c डेल्टा c, और इसे एमपीसी अगर मैं लिख लेता हूँ, 2 लेवल हम बना लेते हैं। 0 हो सकता है, ये मैंने कहा था 100 था, ये डैश हो जाएगा, ये 100 था, ये डैश हो जाएगा, ये फर्स्ट लेवल में डैश हो जाता है, इन्फिनिटी रहता है, इन्फिनाइट रहता है। ये 200 हुआ तो डेल्टा वाई 100 हो जाएगा, और कंजम्पशन अगेन कितना रहा, कंजम्पशन सपोज कर लीजिए 100 ही रहा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इनकम बढ़ करके 300 हो गया, तो ये 100 हो गया। और यहीं पर अगर कंजम्पशन भी बढ़ करके सपोज कर लीजिए इनकम वो हो गया कंजम्पशन, अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला हमें चेंज करना, वो सॉरी जो शेड्यूल है उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर कंजम्पशन को 300 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इसे, अब यहाँ पर मैं 200 लिख लेता जैसे पहले था उस हिसाब से, और यहाँ पर 1 लिख लेता, तो अब 300 माइनस 200, मैं अभी इसके लिए कर रहा हूँ कि हमें इक्वेशन समझने के लिए, फिर से ये हो जाता 100 हो गया, तो 100 बाई 100 इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन में 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस ढंग से हम इसे समझ सकते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में होगा, और ये
जीरो से ग्रेटर होता है और वन अप टू वन होता है, अप टू वन होता है। जीरो से ग्रेटर ये हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3, ये सब चीजें हो सकती हैं। हमने एमपीसी का एक फॉर्मूला पहले कंजम्पशन फंक्शन में भी पढ़ा था और वहां पढ़ा था सी निकालने के लिए, सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस सी प्लस बी वाई, और आपको बताया था वहां उस वीडियो में, सेकेंड वीडियो था वो, पार्ट 2 में आपको बताया था वीडियो का, पार्ट 3 सॉरी, पार्ट 3 में बताया था एल्जेब्रिक जब इक्वेशन बनाई थी तो जो सी निकाला जाता है, जो कंजम्पशन निकाला जाता है उसके लिए होता है ऑटोनोमस सी प्लस बी वाई, बी फॉर एमपीसी बताया था, बी फॉर एमपीसी, एमपीसी इंटू वाई। तो अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि एमपीसी कैसे बना। तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई की जो इक्वेशन थी उसमें C भी हम समझ गए थे और ऑटोनोमस कंजम्पशन भी समझ गए थे, इनकम भी हम एग्रीगेट सप्लाई में समझ गए थे। केवल B को इंट्रोड्यूस होना था और B यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। वहां पर जो एल्जेब्रिक परफॉर्मेंस में जो फॉर्मूले में जो B लिखा गया था उसे एमपीसी बोला जाता है और एमपीसी है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। अब हम अगला पढ़ते हैं एपीसी, इसके बाद आ जाता है एपीसी, सॉरी एपीएस, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अभी हमने एपीसी पढ़ा था, एमपीसी पढ़ा, अब हम एपीएस पढ़ेंगे। बस अंतर इतना ही है कि हमने जहां पर सी था वहां पर एस कर लेना है। ये यहाँ पर ये देख लीजिए थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इनकम, एंटायर सेविंग, टोटल सेविंग और एग्रीगेट सेविंग। तो टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम और सेविंग एंड इनकम। तो एपीएस क्या हो गया, एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। एस अपॉन वाई का मतलब होता है रेशियो, ये रेशियो आ गया, ये जो अपॉन की लाइन है इसे हम कहेंगे रेशियो, रेशियो किसका, एस सेविंग और वाई इनकम। डेफिनेशन अपने आप बन गई, यहीं पर बन गई, एस अपॉन वाई, ये रेशियो हो गया, रेशियो हो गया, और ये हो गया सेविंग और ये हो गया इनकम। यही हमने बोला भी है कि एपीसी रेफर्स टू रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, एग्रीगेट सेविंग, टोटल सेविंग, एंटायर सेविंग और एग्रीगेट टोटल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा एपीसी एंड एपीएस हो जाएगा। कई बार डिफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। कई बार इनको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोर्ड में पूछ लेता है। एमपीसी एंड एमपीएस 3 मार्क्स में आज से 2 साल पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस में। तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है एपीसी एमपीएस, एपीसी एपीएस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस केवल क्या है, सेविंग एंड कंजम्पशन वाली बात आ जाती है। वहां पर एपीसी होता है डेल्टा सी बाई वाई और एपीएस होता है डेल्टा एस बाई वाई। रेशियो वहां पर कंजम्पशन एंड इनकम का था, यहाँ पर कंजम्पशन एंड सेविंग का था। बहुत सरल सा है, आसानी से हम इसका डिफरेंस को कर लेते हैं। अब इसकी भी वैल्यू होती है कि कितने तक की वैल्यू होगी। जैसे हमने एपीसी की वैल्यू बोली थी ग्रेटर देन 0, 1 एंड ग्रेटर देन 1। जो वैल्यू थी
सी की एपीसी की वैल्यू थी वैल्यू ऑफ एपीसी ये है ग्रेटर देन जीरो 1 ग्रेटर देन 1, ये एपीसी की वैल्यू थी। और एपीएस की वैल्यू क्या होगी? एपीएस वैल्यू ऑफ एपीएस की वैल्यू क्या होगी? एपीएस की वैल्यू होगी नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है? लेस देन 1। तो ये 3 वैल्यू एपीएस की होती हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वैल्यू ऑफ एपीएस इज नेगेटिव? कैन वैल्यू ऑफ एपीएस इज नेगेटिव? यस, वैल्यू ऑफ एपीएस नेगेटिव हो सकता है। कब होगा? इफ सी ग्रेटर देन वाई। जब क्या होगा? कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। वाई 100 रुपये है और सी 200 रुपये है। तो हम जब एस कैसे निकलता है? एस निकलता है, एस फंक्शन में बता रखा है, एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी। 100 माइनस 200 इक्वल्स टू -100। अब जो माइनस में है वो रेशियो में भी क्या रहेगा? माइनस में ही रहेगा। तो एपीएस क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। एपीसी जीरो ही नहीं होता। जो चीज जीरो नहीं होगी वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। ये ग्रेटर देन जीरो रहता है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या? एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। बट एपीएस नेगेटिव हो सकता है। कब होगा? इफ सी ग्रेटर देन वाई। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन एपीएस इज 1? क्या एपीएस 1 हो सकता है? नो। कैन एपीसी 1? नो, 1 नहीं हो सकता है एपीसी, बिकॉज एंटायर इनकम नॉट सेव। बिकॉज ऑल इनकम या टोटल इनकम नॉट सेव। पूरी इनकम को कभी भी बचाया नहीं जा सकता है। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज इकोनॉमी में अवेलेबल रहता है। तो एपीएस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एपीएस नेगेटिव होता है, यस नेगेटिव होगा। एपीएस कैन मोर देन 1? नो, एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कैन एपीएस पॉजिटिव? कैन एपीएस पॉजिटिव? यस, एपीएस पॉजिटिव होगा इफ y ग्रेटर देन c। इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी। जैसे इनकम सपोज कर लीजिए इनकम 100 रुपये है, y इक्वल्स टू 100, c इक्वल्स टू 50, c 50 है, इनकम 100 है, तो y माइनस सी इक्वल्स टू एस होता है 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। तो क्या हो गया कि पॉजिटिव हो सकता है। तो एपीएस पॉजिटिव होता है, लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 क्यों होता है? क्योंकि टोटल इनकम को सेव नहीं किया जा सकता है। एपीएस
नेगेटिव उस समय होगा जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। इफ कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम देन एपीएस इज नेगेटिव। तो एपीएस नेगेटिव होता है, एपीएस पॉजिटिव होता है, बट एपीएस ऑलवेज लेस देन 1। एपीएस हमेशा लेस देन 1 रहता है। तो ये आप समझ गए हैं। इट कैन बी नेगेटिव इफ सी ग्रेटर देन वाई, इट कैन बी 0 इफ वाई इक्वल्स टू सी। जब वाई सी के बराबर हो जाएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इट कैन बी ग्रेटर देन 0 इफ यस वाई ग्रेटर देन सी। जब वाई ग्रेटर देन सी होगा तो ये जो होगा एपीएस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एपीएस नेवर 1 एंड ग्रेटर देन 1। एपीएस न तो 1 हो सकता, जब 1 ही नहीं होगा तो ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है, क्योंकि हम एंटायर इनकम को सेव नहीं कर सकते हैं। टोटल इनकम को कभी भी सेव नहीं किया जा सकता है। तो ये आप समझ गए, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं एमपीएस पर। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। It refers to the ratio of change in saving and change in income। ये change in saving and change in income का जो रेशियो होगा उसे हम change in saving and change in income को हम डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y कहते हैं। change in income and MPS जो होगा MPS इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। डेफिनेशन क्या होगी? रेशियो किसका? चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम का रेशियो हो जाता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कैन एमपीएस इज 1। क्या एमपीएस 1 होता है? हमने कहा था एस कभी 1 नहीं हो सकता है। एस 1 नो, एपीएस 1 नो, एपीएस भी 1 नहीं हो सकता, एस भी 1 नहीं हो सकता। क्या एमपीएस 1 होगा? यस, एमपीएस क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। यस, एमपीएस 1 हो सकता है। कब होगा? इफ टोटल चेंज इन इनकम सेव। टोटल जो चेंज इनकम हुई है वो पूरी की पूरी सेव कर ली जाए। Y 100 था, Y 100 था, कंजम्पशन 100 है, Y 200 हो गया, कंजम्पशन अभी भी 100 है, तो Y माइनस सी। अब हम इसी का अगर हम डेल्टा निकालते हैं, इसका हम डेल्टा निकाल लेते हैं, तो डेल्टा Y जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा और डेल्टा सी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जब एमपीसी 0 होगा उस समय एमपीएस क्या हो जाएगा? उस समय एमपीएस 1 हो जाएगा। एमपीसी जिस समय 0 रहेगा उसी समय एमपीएस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब टोटल चेंज इन इनकम सेव कर ली जाएगी तो एमपीएस 1 हो जाएगा। और इसी में अगर पूछा जाए कैन एमपीएस 0? यस। कब होगी? इफ टोटल चेंज इन इनकम कंज्यूम। जब टोटल जो चेंज इनकम होती है उसे कंज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा?
एमपीएस 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एमपीएस बिटवीन 1 0 to 1, वैल्यू ऑफ एमपीएस कितनी होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। जितना वैल्यू ऑफ एमपीसी था वही वैल्यू ऑफ एमपीएस भी रहेगा। अब रिलेशनशिप हम इनकी समझ लेते हैं। एपीसी एपीएस एंड एमपीसी एमपीएस की क्या रिलेशनशिप होगी? 1 मार्क्स में कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में तो पूछा ही जाना है इसने कि दोनों का टोटल 1 होगा, 1 से नीचे होगा, 1 से ऊपर होगा। ये कई जगह पर हमें सॉल्व करते समय चेक लिस्ट के लिए काम आता है। तो ये आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी एंड एपीएस में रिलेशनशिप हमने देखना है। तो हमारे पास क्या है? एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं एपीसी एंड एपीएस का। अब रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस। हम अगर इन्हें रिलेशनशिप इनकी कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा करेंगे। तो एपीसी कितना होता है? सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, सी अपॉन वाई अपॉन एस अपॉन वाई। तो ये क्या हो जाएगा? y तो कॉमन है, y कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? c प्लस एस अपॉन वाई। ये तो कॉमन था, तो ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया? c रह गया, s रह गया। तो c प्लस एस अपॉन वाई। और c प्लस एस किसे कहते हैं? c प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई में मैंने जो वीडियो का पार्ट सेकंड था, सेकंड पार्ट वीडियो जो है उसमें एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया गया है। एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट थे वो थे सी प्लस एस, और सी प्लस एस को हम कहते हैं वाई, इनकम कहते हैं। तो कंजम्पशन एंड सेविंग सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, क्योंकि इनकम में से ही कंजम्पशन एंड सेविंग किया जाता है। इनकम में से कंजम्पशन एंड सेविंग किया जाता है। अगर 100 रुपये इनकम है, 50 रुपये कंजम्पशन हुआ, 50 रुपये, ये वाई था, ये सी है, ये एस है, तो 50 क्या हो गया? सेविंग हो गई। ये हमारे पास इनका रिलेशनशिप हो जाता है, और 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100 हो जाता है। तो सी प्लस एस अपॉन वाई, सी प्लस एस को हम y कहते हैं, तो y अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। ऐसा कभी कभी रिलेशनशिप पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। एपीसी एंड एपीएस का रिलेशनशिप बड़ा आसान सा है, बहुत आसान से हम इसे समझ सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे भी हम समझ लेते हैं। फिर से क्या हो जाएगा? एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं, तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कॉमन हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1। तो इनका रिलेशनशिप भी क्या हो गया? एमपीसी एंड एमपीएस का रिलेशनशिप भी 1 हो गया। 1 बनता है
ईपीसी ईपीएस का रिलेशनशिप 1 बनता है, एमपीसी एमपीएस का रिलेशनशिप भी 1 बनता है। तो आप फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से और 3 मार्क्स आसानी से इसमें आ जाती हैं। और बाकी तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, थ्योरी के बाद जो वीडियो होंगे इसमें वो न्यूमेरिकल के होंगे, इसके बाद अभी फिर से थ्योरी के वीडियो चलेंगे, लेकिन लास्ट में जो होंगे वो सारे न्यूमेरिकल एक ही साथ इसमें किए जाएंगे। जो 12 वीडियो बनेंगे इसमें 12 पार्ट, उसके बाद जो किए जाएंगे वो न्यूमेरिकल किए जाएंगे। तो 12 वॉल्यूम के बाद वाले जो वॉल्यूम होंगे वो पार्ट न्यूमेरिकल के होंगे। तो ये हमारे पास एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस और उनका रिलेशनशिप था। ये आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।